जितने हमारे आस पड़ोस के लोग आए हैं मैं उनका स्वागत करती हूँ। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना को सभा को शुरू करें और मैं प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूँगी पास्टर मंगत मसीह की वाइफ को हमारे बीच में आके प्रार्थना को शुरू करें। सब जन अपनी अखां नूं बंद करांगे और परमेश्वर के अगे दीन ते नमन होके प्रार्थना करांगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। पवित्र 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 सैना दे यहोवा तुहाडा धन्नवाद करदे हां, शुक्र करदे हां अज दी इस बंदगी वास्ते मेरे पिता परमेश्वर जी। धन्नवाद करदे हां दिल दी गहराइयां तो मेरे प्रभु जी। धन्नवाद दियां भेटां ते बलिदान चढ़ाने मेरे पिता परमेश्वर जी। और खास करके अज दी धन्नवाद दी बंदगी नूं प्रभु जी शुरुआत तो लैके एंड तक पवित्र आत्मा जी तुहाडे कंट्रोल दे विच दिंदे मेरे पिता परमेश्वर जी। आराधना नूं प्रभु जी वचन नूं हर एक नूं मेरे पिता परमेश्वर जो इत्थे सुनने वाले ने आराधना करने वाले ने मेरे पिता परमेश्वर जी तुहाडे सामर्थी ते जोरावर हत्थां च दिंदी आं पाखरू। अज हर एक दे नाल गलबात करना तुहाडा वचन अज हर एक दे हिरदे नाल गल करे और बंधन तोड़े मेरे पिता परमेश्वर जी। असीं एक मन एक चित्त हो के मेरे पिता परमेश्वर तुहाडी आराधना करें। धन्नवाद करदे मेरे पिता परमेश्वर तुहाडे तमाम दासां नूं दासियां नूं इत्थे आए हुए हर एक व्यक्ति नूं मेरे पिता परमेश्वर तुहाडे सामर्थी हत्थां च दिंदे हुए तुहाडे लहू च कवर करदे हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नासरी दे नाम च मंगदे हां। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। हमारे बीच में केसिया है और वो आके एक स्पेशल सॉन्ग गाएंगे परमेश्वर की महिमा के लिए। ताली बजा के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। सबको जय मसीह की। हालेलुया। जोर से हालेलुया। हालेलुया। और जोर से हालेलुया। हालेलुया। हम सब किसकी हजूरी में है? किसकी हजूरी में है? उसकी हजूरी में क्या है? आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। हम सब ने प्रभु यीशु मसीह से कुछ पाया है। क्या पाया है? बहुत कुछ, है ना? लिस्ट अगर निकालने लग जाए तो कम है ना? हमने बहुत कुछ यीशु मसीह से पाया है, हमारे यीशु से पाया है। आज हम उसकी बरकत, उसके उस हर एक उपकारों को याद करते हुए उसको गुणगान करेंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। जीवन मिले आशीष ठहरी ठहरी बरकत आई आई
धन्यवाद धन्यवाद। आसमान ज़मीन के सर्वशक्तिशाली पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, इस शाम के लिए जो आपने हमारी ज़िंदगियों में बख्शी। प्रभु, बहुत से लोग इस समय को नहीं देख सके, हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें इस संसार की अंधकार की भीड़ से चुन के अपने विचरणों में स्थान दिया, अपने बेटे और बेटी होने का हक दिया। प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आज बहुत से लोग अलग परिस्थितियों में फंसे हुए हैं। प्रभु, हम शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें उनमें से चुन लिया। प्रभु, ताकि हम आपकी महिमा, आपको आदर, आपको जलाल दे सकें। प्रभु, इस सभा के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते आए हुए। प्रभु जी, आपके दास जन, उनके परिवारों, कलीसियाओं के लिए, हर एक जन के लिए प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, ये आपकी महान योजना है कि हम इस संगति में इकट्ठे हुए हैं। प्रभु जी, आप यहाँ पे प्रभु कुछ बड़ा कार्य करने जा रहे हैं। पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, इस आवाज़ को प्रभु आसपास सुनने वाले हर एक जन आज बचाए जाएं। प्रभु जी, हर एक जनों के कान खुल जाएं। प्रभु जी, क्यों जो सभा नज़दीक है प्रभु, और हर एक का बचाना ज़रूरी है। पिता, धन्यवाद करते प्रभु, हमारी इस सभा आपकी ओर से चलने पाए। प्रभु जी, हर एक जन पर आपका सामर्थ आत्मा बना रहे। प्रभु, धन्यवाद करते हैं। आगे के सारे समय को आपके पवित्र हाथों में सौंपते हैं। छोटी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से पिता परमेश्वर से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। कितने चाहते हैं परमेश्वर की हजूरी में आराधना करना? हालेलुया। आराधना में छुटकारा है, आराधना में चंगाई है, आराधना में परमेश्वर का पवित्र आत्मा उतरता है। हालेलुया। अगर आप में कोई भी बीमार है, कोई भी चिंता में है, टेंशन में है, कुछ भी प्रॉब्लम आप लेके आए हैं, तो आज आप छुटकारा पाके यहाँ से जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और हम अभी आराधना करने जा रहे हैं। हमारे बीच में मोहाली से पास्टर मंगल जी आए हैं, उनकी टीम आई है, उनकी बेटी है और उनकी वाइफ है। हम तालियां बजा के उनका स्वागत करेंगे। हालेलुया। और आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के नाम की महिमा होवे। परमेश्वर दास पास्टर प्रसाद पाल, पास्टर रविंदर जी और असं सारे मिल के आराधना करांगे। और एक सब तो बड़ी, मैं जिथे भी जाना है हमेशा दुआई करना है, अगर आपकी फैमिली अच्छी तो आपका जहान ही अच्छा है। हालेलुया। तो मेरा बेटा भी नाल है और सिर्फ मैं अपने बच्चों का नहीं ध्यान रखता, दूसरे के बच्चों का भी ध्यान रखता। मेरे नाल होर भी बच्चे गाउन वास्ते, गीत गाउन वास्ते आए हैं। 2-3 साल मैं कॉलेज सीखा है क्लासिकल म्यूजिक, लेकिन सीखने तो बाद एक चीज़ मैं जरूर सीख लिया, अगर साड़ी जुबान खुदा की महिमा वास्ते इस्तेमाल नहीं होती तो फिर असीं चाहे कितनियां भी बुलंदियां तक पहुँचीए किसी काम की नहीं। तो जो कुछ असीं परमेश्वर वास्ते करते हैं, जो असीं गाउंदे हैं, तो मैं कभी भी कलाकार की तरह नहीं, इस करके तुसीं मैनूं वेखना भी नहीं है। जब तक तुहाडा ध्यान यीशु मसीह वाल नहीं जाता, उन्ना चिर मैं गाउंदा ही रहूँगा। क्योंकि साडी जिंदगी के अंदर जदों असीं इत्थे आए सारे, तो साडे परिवार के अंदर कई समस्यावां हो सकदियां हैं। सिर्फ उन्हें ठीक कर सकता तो यीशु मसीह है। आपने यीशु मसीह नूं ही पुकारना है। जो मैं मुंह तो गावां, एक एक बोल यीशु मसीह का प्रकाश लैके आ गया। ये मेरी प्रार्थना है। तो जदों असीं इस जगह पर आ रहे हैं, तो मैं हुणे पहला ही दुआ कर देना है, जिदन उद्घाटन होएगा उधर भी असीं गाउणा है, तो उधर साउंड भी वधिया होएगा। क्योंकि इन्ने साज जिहड़े आ, ये इस करके बड़े साज लाए जाते हैं कि होर भी लोगों तक अच्छे तरीके नाल आपां आवाज़ पहुँचा सकीए। तो अज स्टार्टिंग है, तो मैं दुआ करके जानी है कि अगली बार जी आराधना होगी इस तो भी बड़ी जबरदस्त होगी। आमीन। आप पूरे विश्वासी तुहाडा साथ देंगे, परमेश्वर का पवित्र आत्मा तुहाडे अंग संग रहे। और एक गीत है शाफी जी तेरी गीत दे दीवाने आ रहे हैं। अचानक आत्मा ने क्या ये गाना है, तो इसका मतलब क्या है कि तुसीं सारे प्रभु के दीवाने हो, प्रभु के बच्चे हो। प्रभु के बच्चों वास्ते मैं गीत गा रहा, पर रविंदर जी जिन्ने भी लोग गा रहे प्रभु के दीवाने हैं।
ਤੇ ਜਵਾਨਿਆਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਗੀਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਚਾਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਆਪ ਕਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, ਡਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। यीशु मसीह जगत की रोशनी है, हम उसकी रोशनी को देखने के लिए आए हैं। हालेलुया। उसी के पीछे हम आए हैं और कोई तरीका ही नहीं है। और किसी को इकट्ठे करने का क्या मतलब है? जल्दी क्षमा को देख के परवाने आए। हालेलुया। बोलो मैं परवाना हूँ, यीशु मसीह का दीवाना हूँ। जल्दी क्षमा को देख के
सही कर रहे हैं, क्योंकि जो दुनिया की घटनावां वापर रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा दुखी करने वाली हैं। पर ये सानू पता लग रहा है कि यीशु मसीह के आने की पछाण भी बहुत नज़दीक है। हालेलुया। साथी जी तेरे आने दे जिस दिन सब निशान, साथी जी तेरे आने दे जिस दिन सब निशान, अपनी को जा रही है, अपनी को जा रही है, बेगाने आ रहे हैं, अपनी को जा रहे हैं, बेगाने आ रहे हैं। साकी नींद में दीवाने आ रहे हैं, साकी नींद में दीवाने आ रहे हैं। हर कबूल है मसीह सबकी है ये दुआ, हर कबूल है मसीह सबकी है ये दुआ, हर कबूल सबकी है कितने लोग चाहते हैं कि आज मेरी दुआ प्रभु सुन ले, तो मुंह खोल के बोले प्रभु मेरी दुआ सुन ले। जो भी मांगो यीशु मसीह के नाम में वो मिल जाएगा। बोलो मेरी दुआ सुन लेना, मेरी दुआ मुंह खोल के बोलना। कर ले कबूल है मसीह सबकी है ये दुआ, कर ले कबूल है मसीह सबकी है ये दुआ, कर ले कबूल है मसीह सबकी है ये दुआ, कर ले कबूल मेरे यीशु जी अपने बंदे की दुआ,
दिया जाता है। अगर आपकी जिंदगी में कोई गुनाह है, कोई पाप है, तो आज उसको मान लें ताकि आपकी दुआ सुनी जाए, ताकि प्रभु आपके ऊपर दया करे, ताकि प्रभु आपको आशीर्वाद दे। यही बाइबल कहती है कि मन फिराओ और लौट आओ, तब प्रभु की हजूरी से, प्रभु के हजूर से विश्राम के दिन आपके पास आएंगे। संगत वो होंदी है जिथे सारे रब दे रंग च रंगे ने, सारे जने है ना, सारे दे रब किन्ने आ, किन्ने आ, बोलो, बोलते नहीं यार, और हाँ जी, दो है, वे लो, अगर प्रधानमंत्री मोदी को पता लग गया ना कि दो प्रधानमंत्री है, सारी दुनिया का एक ही परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है और वो प्रभुओं का। हम उसी के दीवाने हैं तो सबका परमेश्वर है। हालेलुया। एक लाइन मेरे पीछे गाओ। कर ले गुनाह से तौबा, सबको है ये पैगाम। कर ले गुनाह से तौबा, सबको है ये पैगाम। कर ले गुनाह से तौबा, सबको है ये पैगाम। कर ले गुनाह से तौबा, सबको है ये पैगाम। बख्शिश के मेरे दोस्तों, बख्शिश के मेरे दोस्तों, जमाने आ रहे हैं। बख्शिश के मेरे दोस्तों, जमाने आ रहे हैं। जल्दी शमा को देख के परवाने आ रहे हैं। जल्दी शमा को देख के परवाने आ रहे हैं।
जो भी दुआ होनी है कितों होनी है। हालेलुया हालेलुया। कहंदा स्वर्ग दा परमेश्वर दुआवां सुनदा है। हालेलुया। कहंदा मैं स्वर्ग से सुन के उनको क्षमा करूंगा। साडा परमेश्वर किथे बैठा है? स्वर्ग विच। अपने हाथ उठाओ, ऊंचे करो सब, बोलिए कर ले कबूल ऐ मसीह सबकी है ये दुआ। कर ले कबूल ऐ मसीह सबकी है ये दुआ। कर ले कबूल ऐ मसीह सबकी है ये दुआ। लगे जो तेरे प्यार के, लगे जो तेरे प्यार के नजराने आ रहे हैं। लगे जो तेरे प्यार के नजराने आ रहे हैं। शाफी जी तेरी दीद के दीवाने आ रहे हैं। शाफी जी तेरी दीद के दीवाने आ रहे हैं। हालेलुया हालेलुया। अजे स्टार्ट होई है, जिन्हां तक सारे लोग यीशु दा रंग ना चढ़े उन तक मैं बंद नहीं करना। हालेलुया। यीशु मसीह दा रंग ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਏਗਾ और ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹੁੰਡੇਲੀ ਜਾਏਗੀ। परमेश्वर विलास पास्टर प्रसाद पॉल जी दुआ च अगवाई करेंगे, फिर अगला गीत गा के आराधना च आगे बढ़ेंगे। पास्टर प्रसाद पॉल जी प्रार्थना में हमारा साथ देंगे। आइए हम प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हमें दिया प्रभु इस सुंदर शाम के समय के लिए, अच्छी संगति के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। अब तक आपका उपस्थिति में आपका दासों के साथ मिलकर परमेश्वर को जय जयकार करने के लिए, प्रभु का आराधना करने के लिए प्रभु आपने अनुग्रह किया। इस सभा के आखिरी समय तक पवित्र आत्मा हमारे बीच में मंडला जाए, आपकी अगुवाई पर सभा चलने पाए प्रभु जी। साउंड को, लाइट को प्रभु सब आप नियंत्रण करने पाए। यहाँ बैठे हुए एक एक व्यक्ति को छू लीजिए, दिलों को खोल दीजिए खुदा, मन से तन से हमें प्रभु जी दिल से प्रभु को जय जयकार करने पाए। उसके लिए प्रभु हम सबको प्रभु अनुग्रह दीजिए। आज का आराधना, आज का वचन प्रभु जी हम सबके लिए आशीष का कारण होने पाए, छुटकारा के लिए कारण होने पाए, जीवन के लिए कारण होने पाए। हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। आगे के समय आपका बलवंत हाथों में सौंप देते हैं। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण का पिता। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। सुनो ध्यान से। एक बार प्रभु यीशु मसीह एक त्योहार पर गए। देखा यरूशलेम में गए। जब गए तो वहाँ एक कुंड था जिसके 5 दरवाजे थे, और जब यीशु वहाँ गए तो वहाँ एक 38 साल का रोगी वहाँ पड़ा रहता था। तो वचन में लिखा कि जब स्वर्गदूत पानी हिलाता था तो जो कोई पानी में पहले पहुँचता था वो चंगा हो जाता था, लेकिन वो उस 38 साल तक वो पहुँच नहीं पाया। लेकिन 38 साल बाद यीशु वहाँ गए और उसने कहा क्या तू चंगा होना चाहता है? तो उसने कहा मेरा कोई आदमी नहीं मेरी मदद करने वाला कि मुझे पानी में पहुँचाए। यीशु ने कहा पानी को छोड़, पानी को बनाने वाला तेरे सामने खड़ा है, उठ अपनी खाट उठा और चल के। और उसकी जिंदगी बदल गई। हालेलुया। तो वो ऐसे गीत गा सकता था, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। हालेलुया। किसके आने से? किसके आने से? तो आपने सब ने गाना है। तो मैं यहाँ पर जब मेरा टाइम खत्म हो जाएगा, खत्म करने से पहले मैं ये बोलता हूँ कि जब आप दोबारा इस संगत में खड़े होंगे, आप गवाहियों के साथ खड़े होंगे, प्रभु आपके हालात को बदलेगा। हालात बदल भी प्रभु सकता है। हालेलुया। मौसम कौन बदलता है? बेशक। जिंदगियां कौन बदलता है? बेशक। जिंदगी को चलाता कौन है? वही परमेश्वर आपकी जिंदगी में कार्य करेगा। तो आपने सबने इस गीत को गाकर खुदा की तारीफ करनी है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया।
बदले जीवन बदले जीवन जब जीवन में आता है यीशु तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से आने से आने लगे तेरे आने से आने से आने से तेरे आने से आने से आने से हालात बदल जाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से कलमा लगाए यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से घोड़ों से चलनी हुआ जख्मों से चलनी हुआ घोड़ों से चलनी हुआ जख्मों से चलनी हुआ तुझे निगाहों पर गम से निगाहे हुआ तुझे निगाहों पर गम से निगाहे हुआ बीमार शिफा दे बीमार शिफा दे यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से आने से यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से आने तेरे आने यीशु ने मार दिया यीशु ने मार दिया खून के धारा से पापों को साफ किया पापों को साफ किया अधिकार बदल जाते हैं अधिकार बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से हालेलुया बेटे यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से तेरे आने से तेरे आने से आने से तेरे आने से तेरे आने आइए अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए सारी कलीसिया अपने स्थानों पर खड़ी हो जाएगी प्रभु के सेवक लोग भी खड़े हो जाएं अपने हाथों को उठाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें यीशु तेरे आने से यीशु तेरे आने से सारे
अपनी आंखों को बंद रखें, प्रभु की प्रेजेंस में रहें। मिशन का पवित्र आत्मा यहाँ पर आज कई लोगों को जीवन में काम ना दे, क्योंकि वचन में लिखा मनुष्यों पर भरोसा मत रखो, क्योंकि वो किसी का उद्धार नहीं कर सकता, लेकिन परमेश्वर सबका उद्धार करता है। अपनी आंखें बंद रखें। यीशु राजा तो दिल में मैं सना तेरा, मैं सना तेरा, मैं सना तेरा। यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी। अपने हाथ स्वर्ग और उठा के मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी। खुदावंद दा वचन कहता है, देख मैं तेरे दिल के द्वार ते खड़ा है। अज जे तुसीं अदी बाणी नूं सुणदे हो, अपने दिलों में हलीम भी हो, तो परमेश्वर का पुत्र तुहाडे दिलों च आएगा, वो तुहाडे जीवन को साफ करता है। यीशु राजा मैं सुना मौजूदगी तेरी प्रेजेंस साजे में नवे लोगों में उतरावे। आज जानना कि यीशु ही खुदा दा बेटा है। मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी, यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी, मैं सेना तेरी। दिल जान लो के तू ही समाए, दिल जान लो के तू ही समाए, फिर तो सब्र के दुख
अपने हाथों स्वर्ग वालों बढ़ा दे। यीशु राजा तो दिल में समा जा, मैं सना तेरी मैं सना तेरी मैं सना तेरी मैं सना तेरी यीशु राजा मैं सना तेरी मैं सना तेरी सब जुबाना बोलो थे। मैं सना तेरी मैं सना तेरी। अगर आजाद होना चाहते हो तो यीशु की तारीफ करो। मैं सना तेरी मैं सना तेरी सारे लेके गाओगे। मैं सना तेरी यीशु राजा तू दिल में समा मैं सना तेरी मैं सना तेरी मैं सना तेरी मैं सना तेरी हालेलुया
बंद करके सभी अपने हाथों को स्वर की ओर उठा परमेश्वर को धन्यवाद। जब उसका पवित्र आत्मा लोगों के जीवनों को छूता है, जिंदगी मैं जितने विश्वासी हैं उनके साथ, सेवकों के साथ सबको यही कहता, अपने हाथों को उठाएं और जो लोग नए आए हैं उनके उद्धार के लिए प्रार्थना करें, उनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करें, जो लोग बीमार आए हैं उनकी चंगाई के लिए प्रार्थना करें। खुदा का बेटा यीशु मसीह, परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आज यहाँ मौजूद है, उसी के नाम से बंधन टूटेंगे, उसी के नाम से आजाद हो जाए, उसी के नाम से आजाद हो जाए, उसी के नाम से आजाद हो जाए, रूहें निकल जाए, बीमारियां जलती हैं और लोगों के जीवन बदलेंगे। देख सकूं ऐसा बना, देख सकूं तेरे ही कामों को, खोल दे आँखों को, ऐसा बना मेरे तो मन में मुझको तो अपने जैसा बना, मेरे तो मन में मुझको तो अपने जैसा बना, सुन सकूं तेरी ही बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना सुन सकूं तेरी ही बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना। हाथ उठा के बोले, सुन सकूं तेरी ही बातों को, खोल दे कानों को, ऐसा बना। देख सकूं तेरे ही कामों को, खोल दे आँखों को, ऐसा बना। मेरे तो मन में मुझको तो अपने ऐसा बना। ये आखिरी लाइन है, सब लोग अपने हाथों को उठाओ। बाइबल में लिखा है परमेश्वर का दास है उसको परमेश्वर ने रात को पुकारा, हम भी वैसे उसकी आवाज सुनने सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। सुना था बातों को, मैं भी सुन सकूं ऐसा बना। मेरे तो मन में मुझको तो अपने जैसा बना। परमेश्वर सबके कानों को खोल दे ताकि तेरी आवाज को सुन सके। आंखों को बंद करने वाली, आत्मिक आंखों को बंद करने वाली सारी दुष्ट की शक्तियों को मैं बांधता हूँ और इनके जीवनों से दूर करता हूँ, इनके कानों को खोलता हूँ, इनकी जुबान को खोलता हूँ। सभी लोग बोलेंगे हालेलुया। स्वर्गीय पिता तेरे नाम की महिमा करना, आपने हमें अवसर दिया, हमने अपनी जुबानों से तेरी प्रशंसा की। आपके दास मास्टर गोविंदर सिंह के लिए प्रार्थना करते हैं, अपने दास को जैस कीजिए। यहाँ जितने लोग नए आए हैं आज उनकी दुआओं को कबूल करते हैं। आज वो देख नहीं पाए कि लोग यीशु के पीछे खींच जाते हैं, क्योंकि यीशु जिंदगी बदलता है, यीशु हालात बदलता है, यीशु गले लगाता है। प्रभु पास्टर प्रसाद पाल उनके परिवार के लिए भी धन्यवाद, जितने लोग मेरे साथ हैं उनके लिए धन्यवाद, इस मोहल्ले के लिए धन्यवाद। यहाँ से ऐसा अभिषेक उठे, बहुत से लोग आजाद हो,
आगे से जब भी इस भवन में कोई आए कदम रखते ही उसके जीवन बदल जाए, बदरूहें निकल जाए, कुछ आत्मा निकल जाए, अंधेरे किताबें जाते हैं, अंधे देखने लगे, चलने लगे, प्रभु का मंदिर यहाँ ठहर जाए, प्रभु का बसा यहाँ ठहर जाए, लोग यीशु के नाम की महिमा करते हैं। सारी बातों के लिए आपके नाम को महिमा दें, यीशु मसीह के नाम। कृपा बैठ जाए। हालेलुया। ये समय है ऑफरिंग का। हालेलुया। और सिस्टर रीता को बुलाना चाहेंगे एक स्पेशल सॉन्ग के लिए। हालेलुया। ताली बजा के हम हालेलुया। हालेलुया। अब परमेश्वर के भवन में हम, वचन में लिखा है कि हम खाली हाथ ना जाएं। हालेलुया, है ना। तो परमेश्वर के भवन में बढ़ चढ़ कर दें ताकि परमेश्वर आपको स्वर्गीय आशीष दे। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का मैं धन्यवाद करती इस अवसर के लिए, खुदा ने ये अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद करते। आइए हम सब मिलते गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। रूदी हवा चला यीशु जी, रोगी हवा चला, रोगी हवा चला यीशु जी, रोगी हवा चला। ऐ यहोवा खुदा सुन ले मेरी दुआ, ताली बजा के रोगी
मैं पास्टर अशोक जी को बुलाना चाहूंगी ऑफरिंग के लिए, प्रार्थना के लिए। हालेलुया। ताली बजाकर उनका स्वागत करें। आइए अपने आंखों को बंद करें। परमेश्वर धन्यवाद। स्वर्गीय पिता तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, तेरे बड़े नाम को महिमा करूं। तेरी करुणा से है कि परमेश्वर तू भला है, तू अनुग्रह करता है, तू दयालु है मेरे परमेश्वर। खुदा तेरे लोगों ने प्रभु तेरे राज्य के लिए बोया मेरे परमेश्वर। उन्होंने परमेश्वर ये उनकी जिंदगी में प्रभु जी आशीष का काम पहुंचाया। स्वामी जो लोग नहीं दे सके मेरे परमेश्वर पिता, उन्हें भी तू ब्लेस कर, उन्हें भी तू बीज दे मेरे परमेश्वर पिता, ताकि आपके राज्य के लिए प्रभु बढ़ चढ़ कर पहुंच सके। उन्होंने मेरे खुदा ये सभा प्रभु जी पिता उन सब के लिए आशीष का काम पहुंचाया। तेरा शुक्र करता प्रभु, आए हुए तेरे खादिमों के लिए प्रभु, तेरे पवित्र जनों के लिए मेरे प्रभु पिता, सभी का तू ब्लेस कर, खास नए लोगों के लिए दुआ कर, उन्हें तुम आशीष दे प्रभु पिता। आज तेरे भवन से मेरे स्वामी उन लोग खाने न चाहते, तेरा आत्मा उनको टच करे, वो तुझे जीवन देने वाले हो जाए, वो जानने पाए यीशु ही एक प्रभु है जो मिल जाए। तेरा शुक्र करता हूं प्रभु। पास्टर गुरविंद्र जी को भी पवित्र लोग में चुका रहे, उनकी वाइफ को प्रभु जी उन्हें ब्लेस कर प्रभु जी, उनके द्वारा प्रभु जी आज ये सभा हम सब के लिए आशीष का तार बन जाए। तेरा शुक्र करता हूं, दुआ सुन यीशु के नाम में आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आनंदित हैं? कितने लोग आनंदित हैं? और कितने लोग खुश हैं? दोनों हैं आप? मालूम, खुशी में और आनंद में फर्क है। खुशी वो होती है जब हमें दिखने वाली चीजों से मिलती है, संसारिक चीजों से मिलती है, और वो मिलती है, आती है और वो चली जाती है। हालेलुया। लेकिन आनंद क्या है? आनंद शायद दिखता नहीं है, लेकिन आत्मा में महसूस कर सकते हैं। हालेलुया। और वो आनंद परमेश्वर की ओर से मिलता है, और वो अगर हम उसमें बने रहें तो वो हमेशा हमारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। इसलिए आनंदित भी रहना, खुश भी रहना। हालेलुया। सो मैं परमेश्वर के दासों का धन्यवाद करता हूँ। पास्टर अशोक जी हमारे बीच में झामपुर से, पास्टर प्रसाद पॉल बल्टाना से हमारे बीच में, पास्टर मंगल जी मोहाली से उनकी टीम के साथ, परिवार के साथ हमारे बीच में आए और हमारे निमंत्रण को कबूल किया। मैं इसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ, और मैं खास करके धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमारा न्योता कबूल किया। आप सबको मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि जब हम इस मीटिंग का आयोजन करना चाह रहे थे, सभा रखना चाह रहे थे, तो सबसे एक जो बड़ी समस्या आ रही थी वो ये आ रही थी कि हमारे रास्ते ठीक नहीं है। क्या नहीं है? रास्ते ठीक नहीं है। मैंने सोचा पता नहीं कैसे पास आएंगे लोग, कैसे आएंगे, क्योंकि यहाँ से किसी शॉर्टकट रास्ता था वो बंद हो गया किसी वजह से। लेकिन फिर भी परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप सब लोग आए। हालेलुया। हालेलुया का मतलब है परमेश्वर की महिमा हो। क्या हो? परमेश्वर की महिमा। सो जब मैं शब्द बोलूं आप कंफ्यूज मत होना कि हालेलुया का मतलब क्या है। सो आज एक छोटा सा संदेश हम बाइबल से पढ़ेंगे, सीखेंगे। तो ये है कि मैं खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया। क्या है? मैं नहीं जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगी। जब हम परमेश्वर के पास आते हैं तो बाइबल कहती है जो उसके पास आता है उसको विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है, और वो अपने मांगने वालों की दुआएं सुनता है, प्रार्थनाएं सुनता है और उत्तर देता है। हालेलुया। एक वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा जो पहला शमूएल की पुस्तक और उसका पहला ही अध्याय है। और यदि आप बाइबल के पढ़ने वाले हैं तो आपको मालूम होगा कि ये हन्ना नामक एक स्त्री की प्रार्थना है। किसकी प्रार्थना है? हन्ना नामक एक स्त्री की प्रार्थना है। और हन्ना की जो समस्या है
वो ये है कि उसके कोई भी संतान नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा, जल्दी खत्म करेंगे। मुझे मालूम है आप लोग कोई दूर से आया, कोई नजदीक से, आप सबने अपने अपने घरों में जाना है, लेकिन बाइबल बताती है कि हन्ना नाम की जो स्त्री है उसके कोई भी संतान नहीं है। और आपको मालूम है, खास करके हमारे पुराने कल्चर को यदि उठा के देखें, भारत के कल्चर को उठा के देखें, तो जिस स्त्री के संतान नहीं होती, लोग उसको जो है बातें भी बोलते हैं, ताने भी मारते हैं और बुरी नजर से भी देखते हैं और उसको जो है तुच्छ जाना जाता है कई बार, है कि नहीं? आप मेरे साथ हैं? सो बाइबल बोलती है जब उसकी दरानी जेठानी, उसके घर के लोग उसको ऐसा तुच्छ समझते थे, जब उसको ताने मेने मारते थे, जब उसको बोलते थे कि तू तो किसी काम की नहीं है, तो उसने क्या किया? उसने काम किया, वो एक दिन परमेश्वर की हजूरी में गई। कहाँ गई? परमेश्वर की हजूरी में गई और उसने अपना माइंड बनाया, उसने अपने दिमाग में सोचा कि जब मैं परमेश्वर के पास जाऊंगी तो मैं कभी खाली वहां से नहीं आऊंगी। हालेलुया। आज मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जब आप यहाँ पे आए हैं प्रभु के भवन में, तो एक माइंड बना ले, एक विचार बना ले, मैं यहाँ से बिना आशीष पाए खाली नहीं जाऊंगा। हालेलुया। हन्ना की तो समस्या संतान थी, लेकिन आप में से कई लोगों की अलग अलग समस्या हो सकती है। बीमारी हो सकती है, निराशा हो सकती है, चिंता हो सकती है, गरीबी हो सकती है, नौकरी नहीं मिल रही, फ्यूचर सही नहीं है, या कोई और भी समस्या हो सकती है। आप जब प्रभु यीशु मसीह के सामने अपनी समस्या को लाए हैं, रखेंगे, तो प्रभु आपको एक वायदा देता है, आप सेम वापस नहीं जाएंगे आज। हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष देके भेजेगा, आपको परमेश्वर बरकत देके भेजेगा, आपकी जो मन की कामना आज परमेश्वर उसको पूरा करके भेजेगा। हालेलुया। सो बाइबल में लिखा है, मैं जल्दी जल्दी से पढ़ूंगा, पहला शमूएल पहला अध्याय उसके 12 वचन से इस प्रकार से लिखा है। जब वह यहोवा के सामने ऐसे प्रार्थना कर रही थी, तब एली उसके मुंह की ओर ताक रहा था। हन्ना मन ही मन कह रही थी, उसके होठ तो हिलते थे, परंतु उसका शब्द ना सुन पड़ता था। इसलिए एली ने समझा कि वह नशे में है। तब एली ने उससे कहा, तू कब तक नशे में रहेगी? अपना नशा उतार। हन्ना ने कहा, नहीं हे मेरे प्रभु, मैं तो दुखिया हूँ, मैंने ना तो मधु पिया है और ना मदिरा, मैंने अपने मन की बात खोलकर यहोवा से कही है। आमीन। हालेलुया। अब जब वो स्त्री हन्ना मंदिर में प्रार्थना कर रही है, वो प्रभु के सामने बैठी है और प्रभु को बोल रही है कि प्रभु, मेरे जो दिल की पुकार है, मेरे जो मन की इच्छा है, मेरी जो रिक्वेस्ट है, वो प्रभु मैं आपको खोल के सुनाती हूँ। किसी और को नहीं सुनाई, किसी और के घर नहीं गई, किसी के पास नहीं गई, बल्कि प्रभु के पास आई और प्रभु को बोला, प्रभु मेरे दिल की पुकार जो है वो ये है, तो मुझे एक संतान दे दे। हालेलुया। और जो मंदिर का प्रीस्ट था, जो मंदिर में सेवा करने वाला था, जब उसने देखा कि हन्ना की आवाज नहीं आ रही, लेकिन उसके लिप्स हिल रहे, उसके होंठ जो है हिल रहे, जैसे मान लो वो अंदर ही अंदर में बात कर रही है अपने आप से, और वो उसको देख के बोलता है, क्या तू नशा करके आई है? भाई बात कर रही है लेकिन आवाज नहीं आ रही, और उसको लग रहा है शायद ये नशा करके आई है। और वो बोलता है, हन्ना तू क्या दिन के दोपहर के समय में नशा करके आई है? वो बोलती, नहीं मेरे प्रभु, मैं नशा करके नहीं आए, मैं तो एक दुखिया हूं। हालेलुया। मैं तो एक कौन हूं? मैं तो एक दुखिया हूं और अपने मन की पुकार को प्रभु के सामने लेके आई हूं। और वो एली जो है, जो मंदिर का याजक था, वो उसके हालात को देखकर, उसके मन की बात को सुन के बोलता कि जा, तेरे साथ वैसा ही हो जैसा तूने अपने मन में ठाना है। हालेलुया। आप जो प्रभु के घर में ठान के आते हो, आप जब प्रभु की हजूरी में एक निवेदन, एक विनती, एक प्रार्थना लेके आते हो, प्रभु ये तू ही कर सकता है, प्रभु ये तेरे द्वारा ही हो सकता है, मेरी चंगाई कहीं और से नहीं है, मेरी बरकत कहीं और से नहीं है, मेरी आशीष कहीं और से नहीं है, तो प्रभु भी आपको कहता है कि यदि तू अपने मन को, अपने दिल को मेरे सामने खोल रहा है, अपने निवेदन को मेरे सामने लेके आया है, तो मैं इसे जरूर पूरा करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ना उसने केवल एक बेटा मांगा, संतान मांगी, बट प्रभु से एक वायदा भी किया। क्या वायदा किया? वो बोलती, प्रभु यदि तू मुझे एक बेटा
तो उस बेटे को जीवन भर मैं तेरी सेवा करने के लिए दे दूंगी। बोलो हालेलुया। बोलती यदि तू एक बेटा देगा तो मैं जीवन भर उसका जो है तुझे समर्पण कर दूंगी। वो तेरी सेवा करेगा, वो तेरी महिमा करेगा, वो तेरे कामों की चर्चा करेगा अपने जीवन भर। हालेलुया। और हम आगे पढ़ते हैं बाइबल में, बाइबल बताती कि जब वो वहां से गई, अपने घर को लौट गई जब मंदिर में से, तो ठीक समय पे परमेश्वर ने उसको एक बेटे के रूप में आशीष दी। हालेलुया। क्या दी बोलो? एक बेटे के रूप में आशीष दी। हालेलुया। जो बेटे की वजह से वो निराश थी, हताश थी, परेशान थी, लोग ताने मारते थे, लोग कहते थे तू तुच्छ है, शायद उसकी दरानी जेठानी उसको बुला भला कहती होगी, लेकिन उसके दुख की ऊपर परमेश्वर ने दृष्टि की, परमेश्वर ने नजर लगाई और उसके मांगने के अनुसार, उसके कहने के अनुसार परमेश्वर ने उसको एक बेटा दिया। हालेलुया। हम बात कर रहे हैं आज जब परमेश्वर की हजूरी में आए, जब परमेश्वर से प्रार्थना करें, विनती करें, तो एक विश्वास कर ले, प्रभु से कह दे प्रभु से, मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं खाली नहीं जाऊंगी। जो मेरी नीड है, जो मेरी आवश्यकता है, जो मैंने चाहा है, मांगा है, जो मुझे चाहिए, प्रभु मुझे दे जरूर। मैं बिना पाए, बिना लिए यहां से वापस नहीं जाऊंगी। हालेलुया। सो बाइबल बोलती जो हन्ना ने मांगा, उसने अपने मुंह से आवाज भी नहीं निकाली बाहर, लेकिन परमेश्वर दिल की आवाज को सुनने वाला परमेश्वर है कि नहीं है? आपको और मुझे बनाने वाला कौन है? परमेश्वर है। तो जब मैं और आप अंदर से दुखी होते, परेशान होते, निराश होते, बीमार होते, क्या परमेश्वर हमारी दुहाई नहीं सुनता? वो सुनता है। हालेलुया। वो दुहाई सुनता है, वो मन से निकली गई पुकार को सुनता है, और हमारे मांगने से ज्यादा, मांगने से बढ़कर वो देने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, यदि आप यीशु मसीह के पास आए हैं तो मेरे प्रियो अपना जीवन प्रभु को समर्पण करें। उस हन्ना ने प्रभु से बोला यदि तू मुझे बेटा देगा, मैं उसको तेरे मंदिर में सेवा करने के लिए समर्पित कर दूंगी, मैं तुझे दे दूंगी, वो अपने जीवन भर तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। सो परमेश्वर ने उसके इस विश्वास के कारण, परमेश्वर ने उसके इस समर्पण के कारण उसके मन की पुकार को सुना, उसके मुंह के मांगे हुए वरदान को देकर परमेश्वर ने उसे आशीषित किया। हालेलुया। आज जब आप प्रभु के पास आते हैं मेरे प्रियो, तो एक कमिटमेंट करें प्रभु के साथ। जब आप प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, विश्वास करते हैं, उसके पास आए, तो आपकी बीमारी, आपके रोग, आपकी निराशाएं, आपकी जो समस्या है, चिंताएं, कुछ भी हो सकता है। वो जैसे मैंने बोला, उसको तो एक बेटा चाहिए था, हो सकता है आपको कुछ और चाहिए होगा। आप किसी और चीज के लिए चिंतित हैं, किसी और चीज के लिए परेशान हैं, नौकरी नहीं मिलती, घर में शांति नहीं है, बीमारी है, रोग है। आज प्रभु से बोले, प्रभु यदि तू मुझे चंगा करेगा तो मैं अपने जीवन से तेरी सेवा करूंगा। क्या बोलेंगे? प्रभु यदि तू मेरी प्रार्थना को सुनेगा तो मैं अपना जीवन तुझे दे दूंगा, आगे का जीवन मैं तेरे साथ जीऊंगा, मैं तेरे लिए जीऊंगा। तो प्रभु बोलता है तूने जैसा विश्वास किया है, तूने जैसा मांगा, तूने जैसा कहा, तेरे लिए हो जाएगा। हालेलुया। हम बाइबल में बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं, जो लोग यीशु मसीह के पीछे आए और एक ऐसा विश्वास लेके आए कि मैं बिना पाए खाली नहीं जाऊंगा। अब जकरिया के बारे में पढ़ते हैं बाइबल में। एक जकरिया नाम का व्यक्ति है, और वो बाइबल बोलती चुंगी लेने वाला है, चुंगी लेने वालों का सरदार है। बल्कि उसने अपने मन में इच्छा की मैं यीशु मसीह को देखना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे, बहुत सारे लोग थे, साथ में भीड़ थी, और ये जो जकरिया नाम का व्यक्ति है, ये भागकर गूलर के पेड़ पे चढ़ गया, क्योंकि बाइबल बोलती है शॉर्ट आदमी था, ये बौना था, इसका कद छोटा था। यीशु मसीह को देखने के लिए पेड़ पे चढ़ गया। एक भूख थी, एक प्यास थी, एक इच्छा थी, प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ। हालेलुया। क्या इच्छा थी? प्रभु मैं तुझे देखना चाहता हूँ, प्रभु मैं तुझे जानना चाहता हूँ, प्रभु तू मेरे बारे में क्या बात करता है, क्या योजना रखता है, क्या प्लान रखता है, मैं तुझे जानना चाहता हूँ। इतनी सी भूख, इतनी सी प्यास आपकी काफी है आपके लिए। हालेलुया।
अगर इतनी सी भूख आपके अंदर है तो यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हारे लिए आया हूं, मैंने तुम्हारे लिए अपने प्राण दिए, मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दे, मैं तुम्हारे लिए क्रूस पे चढ़ गया ताकि तुम चंगे हो जाओ। हालेलुया। ताकि तुम्हारी निराशा जाती रहे, ताकि तुम्हारी बीमारियां जाती रहे, ताकि तुम इधर उधर ना भटको ऐसी भेड़ के समान जिसका कोई चरवाहा नहीं है, बल्कि मैं तुम्हारा चरवाहा बनकर तुम्हें आशीष देना चाहता हूं। हालेलुया। जब जक्कई ने ये एक इच्छा जिताई मैं प्रभु को देखना चाहता हूं, तो प्रभु जब जा रहे थे वहां से, बाइबल बोलती प्रभु यीशु मसीह वहां पर रुक गए। क्या किया? रुक गए और रुक के ऊपर देखा पेड़ पे जहां पे जक्कई बैठा था, बोला जक्कई झट नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में जाना अवश्य है। हालेलुया। आज मुझे तेरे घर जाना। और वो जक्कई जल्दी से खुशी से उतरा और प्रभु यीशु मसीह को अपने घर में ले गया। और बाइबल बोलती जब यीशु मसीह को अपने घर में ले गया तो बिना यीशु मसीह के कुछ शब्द कहे वो जक्कई व्यक्ति जो है वो कहता प्रभु मैंने जितना अन्याय किया है, जितना पाप से कमाया है, जितना मैंने दुर्व्यवहार किया है किसी से, आज मैं उसका चौगुना वापस कर देता हूं, कंगालों को दे देता हूं, क्योंकि मैं एक पापी मनुष्य हूं। हालेलुया। बाइबल बोलती है जो व्यक्ति पाप में जीता है, पाप में बना रहता है, बुराई करता है, वो व्यक्ति परमेश्वर से दूर है, क्योंकि परमेश्वर जो है पापियों को बचाने के लिए आया है। जब हम अपना पाप मान लेते हैं, जैसे जक्कई ने माना, जक्कई ने बोला प्रभु जितना मैंने अन्याय करके कमाया आज उसका चौगुना फेर देता हूं, और प्रभु यीशु मसीह से वायदा करते, क्या करते हैं? प्रभु यीशु मसीह बोलते आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया। आज इस घर में किस चीज से उद्धार आया? उसके बुरे कामों से उसको उद्धार मिल गया। हम में से कितने लोग हैं जो दिन भर कोई ना कोई ऐसा काम करते जो प्रभु को पसंद नहीं है? करते नहीं करते? झूठ बोलना, गाली दे देना, चोरी कर लेना, कोई नशा करता है, कोई ऐसे काम करता है जो प्रभु को पसंद नहीं है, कोई ऐसे काम करता है जो अपनी इच्छा से करता चला जा रहा है, प्रभु से डरता नहीं है, कोई भय नहीं है उसके अंदर। लेकिन प्रभु कहता है जब तुम अपने इन पापों को मान के छोड़ दोगे, हालेलुया, जब तुम अपने पापों को मान के छोड़ दोगे तो तुम्हारे घर में भी उद्धार आएगा। हालेलुया। आज प्रभु से कुछ पाने की इच्छा है आपकी, तो अगर प्रभु से कुछ लेना है आपको, तो आज प्रभु यीशु मसीह अवेलेबल है, हर एक जगह मौजूद है। वो केवल एक ही बात कहता है अपने मुंह से अंगीकार करो और अपने मन में विश्वास करो तो मैं तुम्हें जरूर छुड़ाऊंगा। हालेलुया। मैं तुम्हारा छुड़ाने वाला हूं, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला हूं, मैं तुम्हें जीवन देने के लिए आया हूं मेरे प्रियो। प्रभु यीशु मसीह कोई जात कोई धर्म बदलने नहीं आए, वो तो केवल मन का, जो मनुष्य का मन है उसे बदलने के लिए आए हैं, हमारी सोच बदलने के लिए आए हैं, हमारे कामों को बदल देने के लिए आए हैं। हमारे काम हो सकता है कितने गंदे थे, कितने मैले थे, कितने ही बुरे थे, लेकिन यदि प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो प्रभु एक वायदा करता है मैं तुम्हें चंगा करूंगा, मैं तुम्हें बर्फ के समान श्वेत कर दूंगा, चाहे तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो वो भी बर्फ के समान श्वेत हो जाएंगे। हालेलुया। कितने उदाहरण ऐसे बाइबल में जो लोग आए प्रभु यीशु मसीह के पास, उसके पीछे पड़ गए, उसको बोला प्रभु नहीं, जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, जब तक तू मुझे चंगा नहीं करेगा मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से, मैं आशीष लेके ही जाऊंगा, मैं बरकत लेके ही जाऊंगा। मैं जब आया हूं तेरे पास तो बिना चंगा हुए, बिना बरकत लिए वापस नहीं जाऊंगा। हालेलुया। एक अंधे के बारे में हम देखते हैं बाइबल में, एक अंधा था और वो रोड के किनारे बैठा था, और जब यीशु मसीह वहां से जा रहे थे तो उसने आवाज सुनी और उसको पता चला कि यीशु जा रहा है यहाँ से। हालेलुया। ध्यान दीजिएगा, उसको पता चला यीशु मसीह जा रहा है यहाँ से। क्या बोला उसने? तब उसने पुकार के कहा, हाँ। हे यीशु दाऊद की संतान, हाँ। मुझ पर दया कर। मुझ पे दया कर। आगे जो आगे आगे जा रहे थे वे उसे डांटने लगे कि हाँ। चुप रह। अच्छा। परंतु वह और भी चिल्लाने लगा, हाँ। हे दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। वो एक बार नहीं बोल रहा, दो बार नहीं बोल रहा, वो बार बार यीशु मसीह को बोल रहा है। क्यों? जब तक तू मुझे चंगा नहीं करेगा मैं तुझे पुकारता रहूंगा। हालेलुया। हम किसी इंसान के पास जाते हैं कई बार कुछ मांगने के लिए, मान लीजिए, और वो इंसान
मिलता नहीं हमें घर में, देता नहीं है, कभी बात मुलाकात हुई तो वो बहाने बना रहे हैं, मान लो फिर आना, कल आना, परसों आना। कई बार हम उससे जो है थक जाते हैं, हम कहते हैं अब नहीं आते हम तेरे पास, हमें नहीं चाहिए। पर जब प्रभु के पास जाते हैं, जब एक बार दो बार आप प्रभु का दरवाजा खटखटाएंगे, प्रभु से मांगेंगे, प्रभु को बोलेंगे मुझे चाहिए, प्रभु कहता है मैं तुम्हारे लिए दरवाजा खोलूंगा। हालेलुया, मैं दरवाजा खोलूंगा और जो मुझे कोई ढूंढता है वो पाएगा, जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा और जो मांगता है उसे मिलेगा। हालेलुया। सो प्रभु से मांगना है आपने बरकत, प्रभु से मांगना है आपने आशीष, प्रभु से मांगना है प्रभु मुझे क्षमा कर दे मेरे पापों से जो मैं आज तक करता आया हूं, करती आई हूं, लेकिन आज के बाद प्रभु मैं तेरे साथ चलूंगा, आज के बाद प्रभु मैं तेरी सेवा करूंगा, आज के बाद प्रभु मैं तेरी महिमा करूंगा। हालेलुया। एक और उदाहरण पढ़ के हम प्रार्थना करेंगे। बाइबल में लिखा एक स्त्री यीशु मसीह के पास आई, उसकी क्या समस्या थी? उसकी बेटी बीमार थी। हालेलुया। क्या बीमार थी? बेटी बीमार थी और यीशु मसीह के पास आके बोला प्रभु मेरी बेटी को जाके चंगा कर दे। और प्रभु से बोल रहे हैं कि मैं तो इस्राएलियों के लिए आया हूं, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया। वो स्त्री का विश्वास मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना। वो कहती प्रभु अवश्य है कि जो चूर चार बचती है, रोटी खाने के बाद चूर चार बचती है, वो केवल कुत्तों के ही काम आती, तो मुझे कुत्ता ही समझ के मेरे घर आ जा, मेरी बेटी को चंगा कर दे। हालेलुया। कितना नम्र बनी वो, कितना उसके अंदर जो है एक यीशु मसीह को पाने की, यीशु मसीह को जानने की, अपनी बेटी की चंगाई की कितनी भूख और प्यास थी। वो कहती प्रभु ठीक है, कुत्ते ही तो चूर चार खाते, तू मुझे कुत्ता ही समझ के मेरी बेटी को चंगा कर दे। बाइबल बोलती यीशु मसीह वहां पे रुक गया। हालेलुया। यीशु मसीह जा रहे थे अपने राह पे, वो स्त्री पीछे से बुला रही प्रभु मेरे घर चलना, मेरे घर जाके मेरी बेटी को चंगा कर दे, मेरे घर में समस्या है, बीमारी है, रोग है, श्राप है, कर्ज है, हम नाना प्रकार की समस्याओं में पड़े हैं। कोई भी समस्या, बीमारी, श्राप, पाप, जो कुछ भी हमारे घर में बना हुआ पड़ा हुआ जिसकी वजह से हम तंग आ गए, परेशान हो गए हैं और लगता है कि कहीं छुटकारा नहीं है, लगता है कि पता नहीं कहां से मिलेगा मोक्ष, पता नहीं कहां से हम चंगे होंगे, पता नहीं कहां से पैसा आएगा। अगर हम प्रभु को बुलाते हैं नम्रता के साथ, हालेलुया, कैसे बुलाते हैं? अपने आप को दीन करके। उसने अपने आप को एक नाम मात्र के बराबर बना लिया, उसने अपने आप को शून्य कर लिया और बोलती प्रभु काश एक बार मेरे घर आ जा, मेरी बेटी को चंगा कर दे। यीशु मसीह बोलता है तेरा विश्वास बड़ा है, तेरा विश्वास, तेरे विश्वास के अकॉर्डिंग, तेरे विश्वास के अनुसार मैं तेरे लिए जरूर करूंगा। हालेलुया। आज मैं आपको बताना चाहता हूं आपका विश्वास बड़ा होना चाहिए, आपकी समस्याओं से बढ़कर आपका विश्वास होना चाहिए। समस्या कुछ भी हो सकती है, कैंसर, एड्स, कोई भी लाइलाज बीमारी, कर्जे, आपके घर में लड़ाई झगड़े, अशांति, कुछ भी हो सकती समस्या, बट याद रखना इन सारी समस्या से बढ़कर हमारा परमेश्वर है। हालेलुया। वो बोलता है यदि तू विश्वास करेगी तो तू चंगी हो जाएगी, यदि तू विश्वास करेगा तो तू चंगा हो जाएगा। आज प्रभु के पास यदि हम आए हैं मेरे प्रियो, तो ऐसे ही वापस मत जाना, ऐसे ही वापस मत जाना। आज प्रभु को बोले प्रभु मैं बिना आशीष लिए वापस नहीं जाऊंगा, मैं बिना बरकत पाए वापस नहीं जाऊंगा, मैं बिना अपने शरीर में छुटकारा पाए वापस नहीं जाऊंगा। यीशु मसीह कहता है जो मेरे पास आता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, निकालूंगा नहीं निकालूंगा। आपको कोई इंसान निकाल देगा, आपको आपके घर वाले निकाल देंगे, आपको आपके बच्चे कई बार निकाल देते हैं माँ बाप को कि बूढ़े हो गए अब हमें नहीं चाहिए। हाँ, आपको हो सकता है डॉक्टर मना कर दे कि भाई तेरा इलाज नहीं, अब चला जा। आपको आपकी जॉब से हो सकता है कोई निकाल दे कि भाई अब तेरी जरूरत नहीं हमें। लेकिन एक बात याद रखना, जो कोई प्रभु के पास आता है प्रभु कहता है मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, प्रभु बोलता मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा। हन्ना की दुहाई को हमने सुना और एक अंधे की हमने दुहाई को सुना, हमने उस स्त्री की दुहाई को सुना जिसकी बेटी बीमार। जितने यीशु मसीह के पास आए यीशु मसीह ने सबको चंगा किया।
यीशु मसीह ने सबको बरकत दी, यीशु मसीह ने सबके घरों में शांति दी, यीशु मसीह ने सबको जो है उनके जो है पाप क्षमा करके उनको आजादी दी और बोला आज तुम्हारे घर में उद्धार आया है। जक्कई के समान हम अपने गुनाहों को छोड़ दें, उस स्त्री के समान हम नम्र बन जाएं, हन्ना के समान चाहे हमारे मुंह खुले ना खुले लेकिन हमारा दिल प्रभु के साथ खुल जाए। जब ये सारी चीजें हमारे जीवन में होने लगेंगी मेरे प्रियो, तो आपकी बरकत दूर नहीं है, आपका छुटकारा दूर नहीं है, आपकी चंगाई दूर नहीं है। परमेश्वर ने हमें बुलाया है, नाम लेके बुलाया, और बाइबल कहते वो हमारे को जानता है, हमारे बाल भी उसने गिने हैं, हमारा चित्र अपनी हथेली पे खोद के बना रखा है। वो हमसे दूर नहीं है, हम उससे दूर चले गए हैं। हालेलुया, समझ में आ रहा है? वो दूर नहीं है हमसे, वो तो डेली हमारे साथ चलता, अंग संग रहता, तभी तो आज तक हम जिंदा है। देखो कितने ही लोग इस दुनिया से चले गए। हालेलुया, कोई सुबह घर से निकलता शाम को कभी कई बार वापस नहीं आता, लोग बोलते वो तो गया। हालेलुया, कोई हॉस्पिटल में पड़ा है, ऑक्सीजन लगी है, नालियां लगी है, मुंह में श्वास ले रहा मशीन से, उसका मालूम नहीं कब चलेगा फिरेगा, कब वो बोलेगा। लेकिन हम जो सब स्वस्थ हैं, चंगे हैं, भले हैं, ये प्रभु की महिमा है, ये उसकी निशानी है कि वो हम सबसे प्रेम करता है। उसने हम सबसे प्रेम किया, इसलिए बचा के रखा है, संभाल के रखा है। हम उससे दूर हैं, हम उससे दूर चले गए। जब हमने अपने परमेश्वर को छोड़ दिया, सच्चाई को छोड़ दिया, अच्छे भले काम नहीं किए, तो हम परमेश्वर से दूर हो गए। लेकिन जक्कई के समान यदि आज हम प्रभु से बोले प्रभु जो कुछ मैंने गलत किया मैं सब छोड़ देता हूं आज। हालेलुया, क्या बोलेंगे प्रभु को? प्रभु जो कुछ हमने गलत किया, अन्याय से कमाया, हाँ मेरा जितना बनता था उतना नहीं, मैंने अधिक ले लिया, किसी से ज्यादा ले लिया। क्योंकि जक्कई जो था वो चुंगी लेने वालों को सरदार था, उसका काम था टैक्स लेना सबसे, और वो इस बात को मान रहा है कि यस प्रभु मैं गलती करता है और मैंने लोगों से उतना नहीं लिया जितना बनता था, बल्कि ज्यादा लिया। और जब वो यीशु मसीह के सामने बोल रहा है कि मैं इसे छोड़ देता हूं और जिसका मैंने अन्याय करके कमाया उसे वापस कर देता हूं, तो प्रभु कहता आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया, हम सबको उद्धार की जरूरत है कि नहीं है? हम सबको छुटकारे की जरूरत है कि नहीं है? हम सबको चंगाई की जरूरत है, शरीर में स्वस्थ रहना हमारा फर्ज है, ये प्रभु ने हमें अधिकार दिया है कि नहीं है? आज यदि आप अपने मुंह को खोलेंगे तो प्रभु आपको चंगा करेगा। यदि आज अपने मन को फिराएंगे तो प्रभु आपके घर में उद्धार लेके आएगा, शांति लेके आएगा। यदि आज आप अपने मुंह को खोलेंगे, प्रभु के सामने अंगीकार करेंगे प्रभु कि मैं आज तक गलत करता आया था, मैं बचपन से गलत करता आया था, मेरे माँ बाप से जो मैंने सीखा वही करता आया था, लेकिन आज के बाद यीशु जो तू कहता है मैं सो करूंगा, आज जो तू कहता है प्रभु मैं वो करूंगा, तो प्रभु कहता है आज इस घर में उद्धार आया। हालेलुया, आइए हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएं। शबारा बारक
यीशु की बरकत तुम पे ठहरे, यीशु का फजल तुम पे उतर आए। हालेलुया। बाबा दे 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 और किसी को प्रार्थना की जरूरत है आगे आ जाए कृपया, किसी को प्रार्थना की जरूरत है आगे आ जाए Thank you, Lord. Hallelujah. Deva gada bada bashina dege. Ila bada bada shikha.
था, लेकिन मेरा परमेश्वर जिसका नाम यीशु है वो आपका छुटकारा दे चुका है। स्वस्थ रहने के लिए एक ही जिसका नाम यीशु है। हालेलुया। तेरा आत्मा छुए, तेरा आत्मा छुए मेरे परमेश्वर, तेरा आत्मा छुए मेरे बलवंत, तेरा आत्मा छुए मेरे प्रभु के पिता, तेरा आत्मा छुए मेरे प्रभु के पिता। अंधकार तुरंत के नाम से प्रभु आज से ये तेरे पीछे पड़ता आत्मिकता बना, तेरे कलाम को समझे, तेरे कलाम को चले, तेरी महिमा हो यीशु के नाम। आमीन।